स्टूडेंट्स, आज हम जिंदगी का सफर यह गजल देखने वाले हैं। गजलकार है नंदलाल पाठक, जिनका जन्म 1929 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण कर शिक्षक के रूप में मुंबई में कार्य किया है। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इन गजलों में आपने ईमानदारी, विनम्रता, ध्यान, त्याग और बलिदान, परोपकार आदि विषय के बारे में चर्चा की है और अंत में यह बताया है कि यह दुनिया एक धर्मशाला है, यहाँ हमें मेहमान की तरह रहना चाहिए। इसीलिए जितने दिन हम रहते हैं हमारे कार्य अच्छे और सच्चे होने चाहिए। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिनका हम सफर ईमान रहता है। खुशकिस्मत भाग्यवान। गजलकार का यह मानना है कि जिंदगी में जो ईमानदारी से रहता है, जो अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी के कार्यों में तय करता है, वह बहुत किस्मत वाला है, नसीब वाला है, क्योंकि ईमानदारी हमेशा उसके साथ रहती है। सुख वह है जमीन से जो जुड़ा इंसान है, नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। सुख की परिभाषा क्या है, कौन सा मनुष्य सुखी है, यह बताते हुए कवि ने नदी का उदाहरण दिया है और कहा है कि जो इंसान के पास संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, नाम, पद सभी है, अगर वो विनम्रता से है और समाज में सभी से जुड़ा हुआ है, वह चाहे राजा हो या रंक हो, वह नदी के समान है। जिस तरह से नदी झुककर चलती है, मतलब नीचे की ओर बहती है, तो उसका रास्ता जो है वह आसान हो जाता है। तो यहाँ हमें विनम्रता से रहने का बोध कवि ने दिया है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसे मेरा ध्यान रहता है। परमात्मा का और हमारा संबंध बताते हुए गजलकार यह कहते हैं कि हम परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है और दोनों को एक दूसरे की बड़ी चिंता रहती है। गजलकार ने यह बताने की कोशिश की है कि सुख में भी हमें सुमिरन करना चाहिए, दुख में ईश्वर का ध्यान तो हमें रहता ही है। दुख में तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं, पर सुख में अगर हम सुमिरन करें तो वह बहुत बढ़िया बात है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग में से जिनको चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है। त्याग, बलिदान। यहाँ पर गजलकार ने यह बताने की कोशिश की है कि जिनके मन में प्यार है, देश के लिए जो त्याग करते हैं, समाज और घर के लिए जो त्याग करते हैं, उनकी सिर्फ शरीर उनका मरता है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो कार्य है वो अमर रहता है। और इंसान यहाँ से रुखसत भी हो जाए तो भी बलिदान के रूप में, त्याग के रूप में वे लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। मेरे पास भी यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गजल है और वो ये कह रहे हैं कि भले ही मेरे सपने पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो खजाना है वह अनमोल है और वह खजाना है यादों का और सपनों का। उदाहरण देते हुए कवि ये बताते हैं कि जिस तरह से भले ही भिखारी के घर में बेशकीमती चीज़ें न हों, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें उनके घरों में मिल ही जाती है, उसी तरह से हमारा जो खजाना है वह यादों का और सपनों का है, जो हमने अपने दिल में संजो कर रखे हैं। जरूरी है करें नेकी तो खुद दरिया में डाल,
निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। यहाँ पर हमें कवि ने अच्छे कर्म करके उसे दरिया में मतलब नदी में खुद ही डालने के लिए कहा है। नेकी कर और दरिया में डाल, ये जो कहावत है उस कहावत के अनुसार अच्छे कर्म करके उसे भूल जाने का संदेश दिया है। और कवि ने ये कहा है कि हमें दूसरों के लिए आशा नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से आशा लगाते हैं तो निश्चित ही निराशा हमें मिलती है। अगर हम किसी से आशा न लगाते हुए अपनी ज़िंदगी अगर बिताते हैं तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, सुखी रहेगी। पर ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर हम लोगों से आशा लगा के बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी में निराशा पालते हैं। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। सारे जिंदगी का सार गजलकार ने इन 2 पंक्तियों में दिया है। गजलकार का यह मानना है कि दुनिया एक सराय है, एक धर्मशाला की तरह है। यहाँ लोगों का आना जाना निरंतर चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है। तो कवि हमें कहते हैं कि हमें ऐसा रहना चाहिए इस दुनिया में जैसे कि हम यहाँ पल दो पल के मेहमान हों। आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ हम रहेंगे। यह भावना अगर हमारे मन में है तो निश्चित ही हमारे हाथों से अच्छे कार्य होंगे, हम दूसरों को दुख नहीं पहुँचाएंगे और जितनी ज़िंदगी हमें मिली है उतनी ज़िंदगी खुशहाली से जीने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से गज़लकार ने हमें यहाँ जिंदगी के अनमोल वचनों को गज़लों के माध्यम से पिरोकर बताया है कि मेहमान की तरह हमारा यहाँ रहना है। हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, सुकून की ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुद को सुखी बनाकर दूसरों को भी सुखी रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर गज़ल और इसका संदेश उससे भी सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।